फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके बड़े चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है 2026 वैकेंसी के लिए और यहाँ पे टोटल पोस्ट है 5500। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं अब डाउट है कि क्या एसआई की वैकेंसी नहीं आएगी। क्या इस सीटी में भी एसआई की वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है कि कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है, एसआई की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, तो उनको यह लगता है कि हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आएगी। तो क्या है पूरी अपडेट, क्या वैकेंसी सच में नहीं आएगी या कोई और ही बात है? अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, हमने आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया है जिस पर आप, हमारे पास पहले से ही टेलीग्राम ग्रुप था जिसपे 10,000 से ज्यादा मेंबर हैं, लेकिन वो ग्रुप था, उसमें क्या था कि स्टूडेंट्स के, अभ्यर्थियों के कॉन्टेक्ट जो थे वो पब्लिक हो रहे थे, यानी सिक्योरिटी और प्राइवेसी का रीजन था। इसलिए हमने अब नया चैनल बनाया है। इसमें आप लोगों का कोई भी कॉन्टेक्ट कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति नहीं देख पाएगा। तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एसएससी, रेलवे, एचएससी से लेटेस्ट अपडेट, एग्जाम के रिलेटेड कोई अपडेट आएगी या कोई नोटिफिकेशन आएगा, लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इस जो चैनल है इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सीधा इसे ज्वाइन कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट, करंट अफेयर वगैरह, न्यूज़पेपर्स, बहुत सारी चीजें आपको इस ग्रुप में मिलने वाली है। ठीक है, तो ये चैनल है, पहले ग्रुप था तो ग्रुप में सिक्योरिटी प्राइवेसी का रीजन था थोड़ा सा, तो इसलिए हमने अब नया चैनल बना लिया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यूट्यूब पर आपके लिए मैथ और रीजनिंग क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएगी। आज शाम को 8 बजे मैं आपके साथ जुड़ूंगा। ठीक है, डेली आपको मैथ और रीजनिंग की क्लासेस हम देने वाले हैं। चाहे आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, बीएसएफ एचएम की तैयारी कर रहे हो, फायरमैन, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको मैथ के बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अभी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि भैया हरियाणा पुलिस में 5500 पदों पे वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, अब बात आ रही है एसआई वैकेंसी की। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि इसमें एज क्या है। ठीक है, तो एज लिमिट मैं पहले बता देता हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए 21 से 27 साल। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, बीसीबी, बीसीए, ईडब्ल्यूएस, तो आप जानते हैं कि हरियाणा में रिजर्व कैटेगरी समान रिलैक्सेशन मिलता है सबको 5 साल का। तो आपकी उम्र 21 से 32 साल होनी चाहिए इन कैटेगरियों में। अब बात यह है कि पिछली सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो 2021 में आई है और उसके बाद सीटी हो चुका है 2022 वाला, उसमें एसआई की वैकेंसी आई नहीं। और एसआई की वैकेंसी आप ये मत सोचे कि कुछ अलग चीज है। ठीक है, ये पोस्ट भी ग्रुप सी की आती है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप पे लेवल देखेंगे तो पे लेवल में इसी ग्रुप सी में दोस्तों जेई की वैकेंसी भी आती है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है, एएफएसओ की वैकेंसी आती है। बहुत सारी वैकेंसियां जो इससे अपर लेवल की है वो भी ग्रुप सी ही हैं, वो भी सीटी के अंदर ही आती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि सब इंस्पेक्टर की बहुत बड़ी नौकरी है भैया, ये तो सीटी से बाहर ही आएगी। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार पता नहीं सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी कैसी वैकेंसी है जो सीटी में नहीं आएगी। ये ग्रुप सी की ही पोस्ट है, रैंक बहुत अच्छी है इसमें। आप ये सोचिए कि इसके बराबर अगर आप सब इंस्पेक्टर ले जाते हो हरियाणा पुलिस में तो ये सारी पोस्ट धरी की धरी रह जाती है, ये बात मान के चलिए। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि भैया ऐसा ही पता नहीं कैसी वैकेंसी जो बहुत बड़ी है, क्या क्या ग्रुप सी की नहीं आती, क्या क्या सीटी में नहीं आएगी क्या, इस प्रकार के डाउट आपके इलॉजिकल हैं, क्योंकि ये भी जेई, एएफएसओ, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, एसआई इंस्पेक्टर के बराबर ही है। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा फर्क आप मत कीजिए, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये वैकेंसी 2022 के सीटी में भी नहीं आई थी, 2021 में वैकेंसी आई थी और जब ये सीटी हो रहा था उसके आसपास ये भर्तियां कंप्लीट हो रही थी, तो इतनी जल्दी वैकेंट पोस्ट का डाटा नहीं आया था, तो इसलिए 2022 में वैकेंसी नहीं आ पाई। इस बार 2025 का जब सीटी हुआ है दोस्तों, तो इसमें आप जानते हैं कि कांस्टेबल की, अब सबसे बड़ा डाउट यह है कि कांस्टेबल की तो आ गई लेकिन सब इंस्पेक्टर की नहीं आई। तो आप एक चीज जानते हैं दोस्तों कि कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी ये पहले 5600 वैकेंसियां थी जिनको विड्रॉल कर लिया गया। ठीक है, इनको विड्रॉल कर लिया गया था, इसलिए वैकेंसी क्या हो गई दोस्तों, री एडवर्टाइजमेंट हो गई।
बात आ गई समझ में? तो फिर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी कब आएगी? ठीक है, सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है कब आएगी? तो देखिए सबसे पहले तो क्या होगा दोस्तों, एचएसआई जो है अपना कैलेंडर जारी करेगी। क्या करेगी दोस्तों? कैलेंडर जारी करेगी। ठीक है, ग्रुप सी के लिए आने वाली वैकेंसियों के लिए कैलेंडर जारी होगा। और कैलेंडर कब तक आएगा दोस्तों? ये आपका जनवरी में ही आ जाएगा। ठीक है, जनवरी में ही आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा। इसमें मेंशन होगा कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी। अब ग्रुप सी की बहुत सारी वैकेंसी है, क्लर्क है, सब इंस्पेक्टर है, आपकी ग्राम सचिव, पटवारी वगैरह है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, मंडी सुपरवाइजर है, ऑक्सीजन रिकॉर्डर है, एमपीएसडब्ल्यू है, स्टाफ नर्स है, एएलएम है, जेई है, बहुत सारी वैकेंसी है। तो क्या वो वैकेंसी भी नहीं आएंगी? नहीं, सारी ही वैकेंसी आने वाली है, लेकिन पहले कैलेंडर आपका जारी होगा। हरियाणा पुलिस की भर्ती कैलेंडर में क्यों नहीं थी? क्योंकि वो ऑलरेडी विड्रॉल हो चुकी थी। जैसे स्टेनो की वैकेंसी आने वाली है, तो स्टेनो की वैकेंसी का कोई कैलेंडर थोड़ी आएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आ चुकी थी, उसका तो शेड्यूल था पहले, उसको विड्रॉल कर लिया गया। तो पहले एचएससी क्या कर रही है, जो वैकेंसियां विड्रॉल कर ली थी पहले उनको ही रिलीज कर रही है। बाकी जो वैकेंसियां होने वाली है ग्रुप सी की, उनके लिए कैलेंडर जारी होगा। कैलेंडर आपका जनवरी में हो जाएगा, जनवरी में ही मेंशन मिल जाएगा कि हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी कब तक आने वाली है। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कब तक आ सकती है। फिलहाल हम चलते हैं दोस्तों इस स्टेटमेंट पे, जिसमें जो है एमएलए साहब ने पूछा था कि कितनी वैकेंसियां हरियाणा पुलिस में कौन कौन से पदों पे खाली है। तो ये डिटेल्स जो है हरियाणा सरकार ने दी है। तो हम सीधा अपने मुद्दे की बात करते हैं। यहां पे आप देखोगे दोस्तों, यहां पे रैंक दिया हुआ है, इधर यूनिट दिया हुआ है। जैसे एचपीएस है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। तो हमारा मतलब है कांस्टेबल, सॉरी, सब इंस्पेक्टर से। ठीक है, तो कांस्टेबल की आप देखोगे 13,948 वैकेंसियां खाली हैं। तो क्या 13,948 पदों पे नोटिफिकेशन आ गया? नहीं। ठीक है, सारी वैकेंट पोस्ट एक साथ नहीं आती। यहां पे सब इंस्पेक्टर की वैकेंसियां 1,051 पद दोस्तों खाली हैं सब इंस्पेक्टर के। यहां पे 142 पद खाली है इंस्पेक्टर के, 70 वैकेंसियां खाली हैं डीएसपी की। ठीक है, अब आप ये सोचिए पोस्ट कितनी खाली है। पोस्ट जो खाली है उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 1,051। किसकी भैया? एसआई की। लेकिन एसआई की ऐसी पोस्ट है दोस्तों, जो एएसआई होता है वो भी प्रमोशन लेके कहां जाता है? सब इंस्पेक्टर पे जाता है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, खिलाड़ी, ठीक है, खिलाड़ी होते हैं जो आप जानते हैं खेल कोटे से जब सेलेक्ट होते हैं तो ग्रुप सी की क्लास अगर उनको मिलती है तो उसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ग्रुप सी की होती है, तो वो भी सब इंस्पेक्टर बनना पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब 1,051 पोस्ट यहां पे खाली हैं, लेकिन 50% जो पोस्ट होती हैं वो रिजर्व कर ली जाती हैं। किसके लिए दोस्तों? ये आपके डिपार्टमेंट प्रमोशन के लिए। ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे रेगुलर 4 साल की सर्विस हो जाती है, तो कोई भी कांस्टेबल है वो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाता है कि डायरेक्ट वो एग्जाम दे और फिर सब इंस्पेक्टर बन जाए। हालांकि हरियाणा में ऐसा कम होता है। जैसे दिल्ली पुलिस में आप लग रहे हो, तो दिल्ली पुलिस में आपने देखा होगा कि 4 साल के बाद, या आप पैरामिलिट्री में नौकरी कर रहे हैं कोई आपका साथी, तो आपको पता होगा 4 साल की रेगुलर सर्विस के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो डिपार्टमेंटल सब इंस्पेक्टर एग्जाम में बैठने के लिए। वो एग्जाम पास करने के बाद आप सीधा ही सब इंस्पेक्टर अपॉइंट कर दिए जाते हो। ठीक है, तो वैसा रूल हरियाणा में भी है, लेकिन एग्जाम होता है कि नहीं होता इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का मैटर है। होता होगा, लेकिन अभी तक तो कुछ सामने आया नहीं कि भैया कोई कांस्टेबल था सीधा सब इंस्पेक्टर बन गया। एग्जाम हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन ये भी प्रावधान है। तो कहने का मतलब 50% वैकेंसियां तो इसमें खाली है। अब बात आती कितनी वैकेंसी आएंगी, तो मैंने आपको बता दिया है। मेल की दोस्तों 400 वैकेंसियां मिलेंगी, और फीमेल की दोस्तों मुझे लग रहा है अभी भी 65 ही वैकेंसी आएंगी। हालांकि 25% कोटा कर दिया है। अब ये आगामी भर्तियों में लागू होगा कि अब लागू होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कांस्टेबल में भी आपने देखा 25% के अनुसार तो 1250 के आसपास वैकेंसी आनी थी, लेकिन आई है लड़कियों की केवल 600, 1,000 भी नहीं आई। ठीक है, अगर 25% कोटा होता है तो ये वैकेंसियां 100 हो जाएंगी। इस प्रकार से टोटल जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसियां होंगी ये या तो 465 होंगी या फिर 500। ठीक है, अब बात आती है कि कब तक। तो देखिए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो दोस्तों लास्ट डेट है वो 25 जनवरी है।
और इनके जो हरियाणा पुलिस के पीएमटी वगैरह है ये फरवरी मिड से स्टार्ट हो सकते हैं, फरवरी मिड या ये कहें कि फरवरी लास्ट, या ऐसा भी हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक में आप मान के चलिए, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि फरवरी में ही स्टार्ट हो जाएगा। 25 जनवरी तक फॉर्म भरवाए जाएंगे, उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद आपको फिजिकल स्टार्ट होते दिख जाएंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के। और आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पहले पीएमटी होगा और उसके बाद बुलाया जाएगा पीईटी के लिए, यानी हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसको बुलाया जाएगा रनिंग के लिए। और आप जानते हैं कि वैकेंसियां कितनी है दोस्तों, 5500। तो मेंस में कितने बैठेंगे दोस्तों, 55,000। इसका मतलब 1,10,000 के आसपास बच्चे, 1 लाख तो मान के चलिए फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो कहने का मतलब हरियाणा पुलिस का पीएमटी ही और पीईटी ही ये आपका चलता रहेगा अप्रैल तक। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पीएमटी जो हाइट टेस्ट है वो फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। लगभग मान के चलिए 20 दिन तो आराम से चलेंगे खाली पीएमटी। तो अगर फरवरी की 15 तारीख से भी स्टार्ट होते हैं तो आप मान के चलिए मार्च की 10-12 तारीख तक तो आपके पीएमटी ही चलेंगे, हो सकता है और भी डिले हो जाए। और उसके बाद आपके पीईटी होगा तो उतना ही टाइम उसमें लगेगा, रनिंग में तो ज्यादा टाइम लगता है। तो कहने का मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक तक, अप्रैल की 10-12 तारीख तक तो आपके हरियाणा पुलिस के ही कांस्टेबल के ही फिजिकल वगैरह कंप्लीट हो पाएंगे। तो सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है, जो एसआई की वैकेंसी है, उसके पास, एचएससी के पास अच्छा खासा टाइम है। अगर ये बैक टू बैक भी करवाते हैं कि पहले कांस्टेबल का करवा लेंगे उसके बाद एसआई का करवा लेंगे, तो अच्छा खासा टाइम है कि एसआई की वैकेंसी अगर फरवरी में भी आती है तो भी कोई इश्यू नहीं है, मार्च में आती है तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि फरवरी में आएगी तो भी हम जो है पीएमटी अप्रैल में स्टार्ट कर देंगे। और अगर मार्च में आती है तो 15 दिन का टाइम उसमें एसआई मिलेगा, ज्यादा ज्यादा 20 दिन का। तो अप्रैल की 15 या 20 तारीख से इनके भी पीएमटी शुरू हो सकते हैं। तो आप अपनी जो फालतू की जिज्ञासाएं हैं कि एसआई की वैकेंसी नहीं आएगी, ये नहीं होगा। एसआई की वैकेंसी इस बार डेफिनेटली आएगी, 100% आएगी। अब नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हो सकती हैं हमारे अकॉर्डिंग तो 465 के आसपास होनी चाहिए, हो सकता है घट के आ जाए 300 आ जाए, हो सकता है 500 आ जाए, हो सकता है 600 आ जाए, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो ट्रेंड चलाया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पोस्ट बता रहा हूं, जहां तक चांस लग रहा है इतनी है। क्या वैकेंसी आएगी? यस डेफिनेटली। क्या इसी सिटी में आएगी? यस डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन पहले कैलेंडर आएगा तो कैलेंडर आपका जनवरी में आ जाएगा, उसमें मेंशन हो जाएगा कि कौन सी वैकेंसी ग्रुप सी की कब आएगी, ग्रुप डी की कब आने वाली है, तो सारी चीजें आपकी उसमें क्लियर हो जाएंगी। मेरा ही अंदाजा है कि पीएमटी पीएसटी साथ ही होगा, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग इस बार साथ ही होने वाली है। तो अप्रैल तक अगर कांस्टेबल चलता है तो फिर अप्रैल के लास्ट में आपका एसआई का भी पीएमटी शुरू होने की संभावना है। तो इसका मतलब आपका सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी फरवरी मार्च तक भी आए तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, आप लोग बस अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, तैयारी मत छोड़िएगा, एकदम से वैकेंसी आएगी। अब आप देख रहे हो कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है, 25 जनवरी तक फॉर्म भरेंगे, मार्च में इनके फिजिकल हो जाएंगे। क्या 1 महीने में बच्चा फिजिकल तैयार कर लेगा? नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो रेगुलर है उसके लिए आसान है, जो रेगुलर नहीं है फिजिकल में, जिसको फिजिकल छोड़े 6-7 महीने हो गए हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वेट बढ़ जाता है और बॉडी का जो लचीलापन है वो खत्म हो जाता है फिजिकल के लिए। आप देखोगे 50% ही बच्चे रनिंग पास कर पाएंगे हरियाणा पुलिस में। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए। और एसआई में तो एज क्राइटेरिया और बढ़ जाता है, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है ये। ठीक है, तो उसमें फिजिकल पास करने वाले कैंडिडेट का मार्जिन जो है और बढ़ जाएगा, 100 में से 40 बच्चे ही फिजिकल पास करेंगे। तो आप अपनी तैयारी फिजिकल की और साथ ही साथ एग्जाम की भी जारी रखिएगा, एसआई के अगर आप एस्पिरेंट हैं तो। ठीक है भाई, और लेटेस्ट अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह, एग्जाम डेट, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में पिन हमने किया हुआ है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। धन्यवाद, जय हिंद।